गाइस आज हम लोग सीखेंगे फाइनली √5 एक अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है, सिद्ध तो कर लेते हैं लेकिन बहुत लेंदी तरीके से सिद्ध करते हैं, बहुत मतलब लंबे फॉर्म में लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो सिद्ध तो होता है लेकिन थोड़ा सा आसान भाषा में नहीं हो सकता, आसान तरीके से नहीं हो पाता। तो मुझे आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो का शुरू से लास्ट तक बने रहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेते। चलिए अब हम लोग यहाँ पे सीखते हैं एकदम आसान तरीके से। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले सोल्व को लिखेंगे। ठीक है, यहां से देखिएगा सोल्व। अब सोल्व में क्या करना है कि जब वो दिया हुआ है क्या अपरिमेय, तो हम लोग क्या मान लेंगे, यहां पर परिमेय मान लेंगे। यहां पे लिख देना है माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, हम लोग क्या मान लिए, √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहां पर क्या करना है, यहां से लिखना है, देखिएगा √5 और क्या py/q। √5 का हम लोग क्या मान लें, परिमेय संख्या मान लें। यहाँ पे लिख देना है जहाँ q बराबर 0 नहीं हो, q बराबर क्या हो, 0 नहीं हो। अब यहाँ से थोड़ा सा क्या आगे करना है, यहाँ से क्या करना है, अब दोनों तरफ क्या कर दीजिए, यहाँ से वर्ग कर दीजिए। यहाँ से लिख दीजिएगा चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग अगर करते हैं तो इधर भी स्क्वायर चढ़ेगी और इधर भी पूरा के ये होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिखेगा, यहाँ से स्क्वायर से ये तो रूट चला जाएगा, तो यहाँ सिर्फ बच जाएगा 5। यहाँ p² और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, q/q। इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अब क्या करना है, ये q को एक इधर ला लीजिए, तो क्या हो जाएगा 5q, और इधर क्या चाहिए हो जाएगा p²/q। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ये आपका क्या हो गया, एक देखिएगा ये आपका कौन सी संख्या हो गया और ये आपका कौन सी संख्या हो गया, ध्यान देखिएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, ये आपका क्या चीज हो गया, पूर्णांक। ये कौन सा हो गया, एक पूर्णांक संख्या हो गया। अब ये आपका क्या चीज हो गया यहाँ पर, तो यहाँ से ध्यान देने की ये आपका परिमेय हो गया, यानी कि आपका एक पूर्णांक हो गया और आपका क्या हो गया, ये परिमेय हो गया। लेकिन ये दोनों क्या हो सकता है, एक दूसरे को बराबर कभी नहीं हो सकता है। क्या है, एक दूसरे को ये बराबर आपका नहीं होगा। तो ये बात क्या हो जाएगा, ये असंभव हो जाएगा। कोई चीज है ये असंभव, असंभव है। तो यहां से लिख देना है तब हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, आसान तरीके से इसको आप √5 एक अपरिमेय संख्या को सिद्ध कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ये 1.3 का क्वेश्चन नंबर क्या था, 1 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को सीखेंगे अब।